नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। रूस के विदेश मंत्री ने अमेरिका की विदेश नीति को लेकर गंभीर आरोप लगाया। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका पर तेल हितों का आरोप है। ऐसे में लावरोव ने यह आरोप लगाया है। ईरान वेनेजुएला को लेकर बढ़ा है कूटनीतिक तनाव। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वैश्विक व्यवस्था पर उठे हैं गंभीर सवाल। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि एक इंटरव्यू में कहा गया है कि अमेरिका का विभिन्न देशों में हस्तक्षेप मुख्य रूप से आर्थिक और रणनीति हितों और साथ ही खास करके तेल संसाधनों से जुड़ा होता है। उनके अनुसार अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है और इसी आधार पर वैश्विक नीतियां तय करता है। इसके साथ ही वेनेजुएला और ईरान का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि इन देशों में मौजूदा विशाल तेल भंडार ही अमेरिका की विशेष रुचि का कारण है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका वैश्विक ऊर्जा बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। रूसी विदेश मंत्री ने आगे कहा है कि अमेरिका अपनी नीतियों में किसी भी हद तक जा सकता है और कई बार तख्तापलट जैसे कदमों तक आरोप लग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसी नीतियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियम कमजोर हो रहे हैं और वैश्विक व्यवस्था ताक के आधार पर चलने वाली है। और साथ ही उन्होंने अमेरिका को सलाह देते हुए कहा है कि किसी भी देश में से मतभेद होने पर टकराव के बजाय संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि अस्थिरता संबंधों का मुख्य कारण अक्सर अधूरे समझौते और पीछे हटने की प्रवृत्ति होती है। और इसी बीच रूस ने यह भी चेतावनी दी है कि ईरान के मुद्दे पर तनाव बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका और इजरायल पर क्षेत्रीय शांति वार्ता की आड़ में संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंका जताई गई है। वहीं अमेरिका की ओर से विशेष दूतों के कूटनीतिक गतिविधियों और ईरान के विदेश मंत्री के क्षेत्रीय दौरे से कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। कुल मिलाकर ईरान को लेकर अमेरिका, रूस और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के बीच तनावपूर्ण कूटनीतिक स्थिति बनी हुई है और आने वाले समय में इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण वार्ताएं होने की संभावना है। और गाजियाबाद से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 25 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आई है और ऐसे में गाजियाबाद दिल्ली से जुड़ा हुआ ये मामला है। गाजियाबाद या फिर दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लंबे समय से फरार आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सलीम जो है वो उसकी पहचान सलीम के रूप में हुई है और शामली का रहने वाला सलीम खान है, जो कि हत्या और अपहरण के मामले में पिछले 25 साल से वो फरार चल रहा था। दिल्ली के गोकलपुरी थाना क्षेत्र में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज था। पुलिस के मुताबिक सजा के बाद से उसने पहचान छिपाकर गाजियाबाद में रह रहा था और दिल्ली और साथ ही सोशल मीडिया पर अलग पहचान भी बना चुका था। जांच में ये भी सामने आया है कि पुराने आपराधिक विवाद से सलीम पर जानलेवा हमला करने वाले उनके 2 सगे भाइयों का पहले ही पुलिस एनकाउंटर कर चुकी है। फिलहाल दिल्ली पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है और उसके नेटवर्क और अन्य मामलों की भी जाँच की जा रही है। कानपुर थाना क्षेत्र में ईदगाह चौराहे के पास एक कार गैराज में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है, जो देखते ही देखते तेजी से फैल गई और पूरे गैराज को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास की दुकानों और मकानों तक भी पहुंच गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। काफी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया और इसी बीच पूर्व विधायक ने आरोप लगाया है कि फायर ब्रिगेड करीब 2 घंटे की देरी से पहुंची है, जिससे नुकसान ज्यादा हुआ है। उन्होंने कहा कि जिला अधिकारी से मिलकर पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग करेंगे। फिलहाल प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है और आग लगने के कारणों की विस्तार से जांच की जा रही है। ये हमें यहाँ सूचना प्राप्त हुई थी कंट्रोल रूम के माध्यम से और अधिकारियों के माध्यम से कि बजरिया थाना क्षेत्रांतर्गत जो एक गैराज है ईदगाह के पास में, उस मार्केट में आग लगी हुई है और उस मार्केट के पीछे की तरफ पूरा बस्ती है, घनी बस्ती है जो इस तरह की रहती है, बहुत संकरी वाली, तो उसमें घटना की संभावना प्रबल हो सकती है फैलने के कारण। तो त्वरितता से जो हमारे लाटू शोट कर्नलगंज की गाड़ियाँ थीं, प्रारंभिक तौर पर 4 गाड़ियाँ मौके के लिए रवाना की गई, लेकिन फिर भी और संवेदनशीलता को देखते जो हमारे आसपास के और फायर स्टेशन थे, मीरपुर, केतवई नगर, फजलगंज, पनकी, वहाँ से भी हमने 4 गाड़ियाँ और रवाना की। तो मौके पर टोटल 8 गाड़ियाँ भेजी गई। बजरिया थाना क्षेत्र के गांव में अचानक आपकी सूचना पर मैंने सीएफओ से बताया, एफएसओ मौजूद है। तत्काल चारों पार्टी थानों की 2 साल 5-6 फायर स्टेशन की गाड़ियाँ, 8-10 गाड़ियाँ आ गई।
आगे काबू कर लिया गया। अब बिल्कुल ठंडा करने का काम है। ये सीसा मऊ का गुदर बस्ती इलाका है। यहाँ पे आग लगे और बुझ गए। ईदगाह चौराहा जो है, पीछे ईदगाह है, यहाँ पे हमारा मिली जुली आबादी है, बस मिली हुई ईदगाह है, मिली हुई हमारी संत कबीर जयंती मंदिर भी है। यहाँ दलित बस्ती एक बहुत संख्या में रहती है, जहाँ पे आग लग गई है और भीषण आग लग गई है। ये वहीं अमेठी में आज जिले के प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा का 1 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है। दौरे के दौरान मंत्री गौरीगंज में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वो बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके बाद से महिला जन आक्रोश सम्मेलन में शामिल होंगे और इस सम्मेलन में महिलाओं से जुड़े मुद्दों और जन समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही मंत्री जनप्रतिनिधियों, पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के साथ पदयात्रा में भी भाग लेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरे का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और जमीनी मुद्दों पर संवाद स्थापित करना है। प्रशासन और पार्टी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली है और बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। अमेठी के मुसाफिर खाना तहसील क्षेत्र में किसनी गांव से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चे के मंडल अध्यक्ष मनोज पासी को जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि मंडल अध्यक्ष ने गांव में फर्जी एनओसी के आधार पर जारी मांस बिक्री के लाइसेंस की शिकायत की थी, जिसके बाद से उन्हें धमकियां मिल रही है। मनोज पासी ने इस पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से करते हुए सुरक्षा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि गाँव के कुछ लोगों द्वारा उन्हें लगातार डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन को मामले की जानकारी दे दी गई है और जांच की मांग की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। आप यहाँ मुसाफिर खाना तहसील आए हैं, क्या शिकायत है आप? शिकायत यह है कि 17 तारीख को मेरे द्वारा एक शिकायत दर्ज करवाया गया था कि मीट शॉप किशमिश खोलने का लाइसेंस आवेदन किया गया था और 15/4/2026 उनको लाइसेंस प्राप्त होता है। 2022 का निरस्त एनओसी पर उसके संबंध में मैंने मुख्यमंत्री जी को आपत्ति दर्ज करवाया था और लाइसेंस तो निरस्त हो गया है, लेकिन उसके बावजूद मुझे जो है जान से मारने की धमकी और कारण की साजिश रची जा रही है। ये तो कौन लोग हैं जो आपको धमकी दे रहे हैं? वार्ड नंबर 7 जिला पंचायत मोतीन अहमद है और इनके परिवार से जमालुद्दीन है और मंसूर है और रबू रहीम का परिवार क्रिमिनल टाइप का है और मैं जो है मुख्यमंत्री जी से सुरक्षा व्यवस्था की। आपने थाने में शिकायत दर्ज कराई है? हाँ, 22 तारीख को माने एसएचओ महोदय को मैंने शिकायत अपनी दर्ज करवाया है। तो उन्होंने क्या कहा? और शिकायत दे दिए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इस मामले में पूरी कार्रवाई हो, विपक्षी पर जो लोग दोषी हैं और लाइसेंस निरस्त हो गया है, लेकिन निरस्त होने से बात नहीं बनेगी। जो भी लोग लाइसेंस प्राप्त किए थे साक्ष्य को छुपा करके उनके ऊपर 420 का मुकदमा होना चाहिए और जिन अधिकारियों ने जारी किया था उनको भी सस्पेंड किया जाना चाहिए। 30 अप्रैल को एक विशेष धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है और इस दिन 2 उप मंदिरों के शिखर पर ध्वजारोहण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिव मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे, जबकि साध्वी रिद्धिमा माता भगवती मंदिर पर ध्वजारोहण करेंगी। कार्यक्रम में साध्वी रितंभरा के साथ करीब 200 महिलाएं भी शामिल होंगी और इसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार सुबह के समय माता भगवती मंदिर में और शाम 5 बजे शिव मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। ध्वजारोहण के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे और इस आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही। अयोध्या में रामलला के दर्शन को लेकर व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अपनी वेबसाइट में विशिष्ट दर्शन का विकल्प हटा दिया है और अब केवल सुगम दर्शन और सामान्य दर्शन की व्यवस्था रखी गई है। नई व्यवस्था के तहत सुगम दर्शन पास में रामलला और साथ ही राम परिवार और परकोटा के 6 मंदिरों के दर्शन कराए जाएंगे, जबकि सामान्य दर्शन पास में रामलला और राम परिवार, शेष अवतार और मंदिर और साथ ही कुबेर टीला शामिल होंगे और इसके साथ ही एक पास में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या घटकर 5 कर दी गई है। इससे पहले 8 तक थी, जबकि बताया जा रहा है कि 8 मई तक सुगम और सामान्य दोनों ही दर्शन के सभी स्लॉट पहले ही फुल हो चुके हैं। ट्रस्ट का मानना है कि ये बदलाव दर्शन व्यवस्था में समानता और पारदर्शिता लाने की दिशा में उठाए गए हैं। साथ ही श्रद्धालुओं को भक्ति और भारतीय परंपरा के आधार पर दर्शन करने की सलाह भी दी गई है, हालांकि ये अनिवार्य नहीं है।
यूपी के बांदा क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना जो है रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है, जब व्यापारी तेज प्रकाश सोनी अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे और इसी दौरान हमलावरों ने तमंचे से उनके सीने में गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही हालत जो है वो बेहद ही गंभीर हो गई। पुलिस उन्हें तुरंत ही मेडिकल कॉलेज ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस वारदात के बाद से इलाके में आक्रोश फैल गया है और व्यापारियों में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएपी जो है वो मौके पर पहुंचे हैं और मोर्चा संभाले। पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। देर रात पुलिस मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के दोनों पैर में गोली लगी है, जिसके बाद से उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मृतका का पड़ोसी था और दोनों के बीच पुराने व्यापारिक विवाद को लेकर ये वारदात हुई थी। फिलहाल शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज दिनांक 24 अप्रैल को शाम करीब 8:30 बजे थाना बबीरू से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति को उसी के साथी जो उसका पड़ोसी था, पूर्व परिचित था, उसके द्वारा गोली मार दी गई है। सूचना मिलते ही तत्काल सभी अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया। इसमें जो मजबूर है उसको चिकित्सीय उपचार हेतु CHC ले जाया गया, जहां से उसको मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए 5 टीमें गठित की थी जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हेतु। सभी टीम सक्रिय थी। इसमें 2 घंटे के अंदर जो मुख्य अभियुक्त था उसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। उसके दोनों पैरों में गोली लगी है। उसका इलाज अभी जिला चिकित्सालय में चल रहा है। सर कहाँ क्या था? इसमें देखिए जांच प्रचलित है, अभी पूछताछ की जा रही है। जो अभी तक प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया है, जो दोनों व्यक्ति थे मृतक और जो अभियुक्त है, दोनों बिजनेस पार्टनर्स थे। ये लोग काफी साल पहले मुंबई में कंस्ट्रक्शन व्यापार में काम करते थे। इसमें बताया जा रहा है कि इन दोनों का लेन देन का विवाद था। उसी के चक्कर में नशे की हालत में अभियुक्त द्वारा गोली। बहराइच क्षेत्र में भरगतपुरवा गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। मृतक की पहचान विक्रम के रूप में हुई है। सुबह ग्रामीणों ने शव को फांसी के फंदे पर लटका देखा, जिसके बाद से तुरंत ही परिजनों और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं परिजनों ने इस घटना को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि विक्रम की किसी से भी रंजिश हो सकती थी, लेकिन उसकी हत्या करके शव को पेड़ से लटका दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। मृतक कौन है आपके? चचेरा भाई। क्या नाम है? विक्रम। कैसे मौत हुई? अभी सुबह 8 बजे लटका मिला हुआ पेड़ पे खड़ा थाने में, जो कि इसकी इधर से दबा हुआ था, इधर पूरा खुला हुआ था। क्या लगता है आपको? इसलिए लग रहा है कि ये किसी दिन मार टांग दिया। रंजिश क्या रही? रंजिश है तो हमारे नाले में नहीं थी इसी। तब क्यों मारा गया होगा इसको? अब जितना हमारे पास नॉलेज था उतना हमने बताया। ये कौन सा गांव है जहाँ लटका मिला है? ये भगतपुरवा गांव के पास में। थाना वो पायापुर में था जहाँ हादसा हुआ है। हाँ। मृतक का नाम क्या है? विक्रम। पिता का नाम? बहराइच के मोतीपुर थाना क्षेत्र में उस वक्त दहशत फैल गई जब खेत में काम कर रहे एक ग्रामीण पर तेंदुए ने हमला बोल दिया। बता दें कि खेत में काम कर रहे ग्रामीण पर यह हमला हुआ है और इसके बाद से वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद से तेंदुआ ग्रामीण को छोड़कर पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को सुरक्षित रेस्क्यू करने का प्रयास किया गया। इस घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और जंगल की ओर न जाने की अपील की है। वहीं थाना मोतीपुर पुलिस भी मौके पर मौजूद है और हालातों पर नजर बनाए हुए है। क्या नाम है तुम्हारा? मुन्ना लाल। ये जो घायल हुए कौन है तुम्हारे? चाचा हमारे। क्या नाम है? मुन्ना लाल। उनका ननकन नाम है। ननकन। उम्र कितनी है? उम्र लमसम 60 है। क्या हुआ था इनको? खेत सवेरे गया देखे, गन्ना लगा था, उसी में देखने गया, वहाँ से बाहर निकला और कर लिया। तो 2 आदमी जाते थे पेट्रोल लेने, कोई छोड़ो ही ना, जब हंगामा हुआ। अरे जानवर लमसम आधा घंटा लपटी लुटाइन से और जानवर से भाग। अच्छा, इस बुजुर्ग से? हाँ। तो कैसे जान बची? तब जो 2 आदमी पेट्रोल लेने जाते थे, वो छुड़वाया था। जब देखी तो तमाम लोग जुट गए, तब लुलवाया था, तब वो भाग के गया, दूसरे पेड़ पे बैठा था। ये किस गांव का मामला है? मटिया गाँव, थाना नानपारा।
क्या नाम है इनका? नमकान पिता का नाम? भगवती प्रसाद। उम्र? इनका 60। महोबा में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कानूनगो को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। खन्ना क्षेत्र में तैनात कानूनगो ओम प्रकाश निगम को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया है। बताया जा रहा है कि जमीन से जुड़े एक मामले में फरियादी से पैसे मांगे गए थे। शिकायत के बाद से एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर हमीरपुर रोड स्थित एक ढाबे से आरोपी को रंगे हाथों धर दबोचा है। गिरफ्तारी के बाद से आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी कानूनगो को 6 महीने बाद प्रमोशन मिलने वाला था और वो नायब तहसीलदार बनने वाला था। फिलहाल टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच जारी है। रायबरेली से खबर है जहां पर बड़ा हादसा जो है वो निकलकर सामने आया है, जहां पर स्नान करने पहुंचे 4 युवक अचानक से ही गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार सुनकर घाट पर मौजूदा स्थानीय लोगों ने गोताखोर तुरंत ही बचाव के लिए पानी में कूद पड़े। कड़ी मशक्कत के बाद चारों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और आनन फानन में उन्हें समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार 4 में से 3 युवक की हालत बेहद ही गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जबकि एक युवक का इलाज स्थानीय स्तर पर जारी है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है। इस हादसे के बाद से घाट पर हड़कंप मच गया है और प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। देखिए, रानीखेड़ा के रहने वाले 4 युवक थे जो नहाने के लिए जिसका घाट पड़ता सरेली के अंदर वहाँ गए हुए थे, जहाँ पर जो एक युवक है उसको वो डूबने लगा, तो बाकी जो 3 युवक थे उनको बचाने का प्रयास करने लगे, इसमें भी 4 ही डूब गए थे। फिर गोताखोरों की मदद से स्थानीय लोग थे वहाँ पे और पुलिस की टीम उनको लेकर तत्काल CHC ले गई थी सरेली में, जहाँ पर उनका इलाज करने की प्राथमिक उपचार करने के बाद जो जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था, जिसमें 3 युवक थे उनकी मृत्यु हो गई है और जो एक युवक है उसको अभी जिसका इलाज चल रहा था तो वो इलाज है। देखिए, रानीखेड़ा के रहने वाले 4 युवक थे जो नहाने के लिए जिसका घाट पड़ता सरेली के अंदर वहाँ गए हुए थे, जहाँ पर जो एक युवक है उसको श्री गंगानगर के चौराहे पर महाविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग द्वारा फूड फास्ट खाना खजाना का आयोजन अत्यंत ही उत्साह और उमंग के साथ किया गया। इस कार्यक्रम का सफल संचालन जो है वो प्रोफेसर कमलजीत कौर मान के नेतृत्व में विभाग की सदस्य डॉक्टर रेखा और साथ ही डॉक्टर शालिनी के साथ कई लोग मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में छात्रों ने पूरे जोश के साथ भाग लिया और विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट और व्यंजनों का आकर्षण स्टॉल भी लगाए। फूड फास्ट का शुभारंभ जो है महाविद्यालय की प्रधानाचार्य प्रोफेसर पूनम ने किया और साथ ही कई लोग मौके पर मौजूद रहे। छात्रों द्वारा तैयार किए गए व्यंजनों को लेकर न केवल स्टाफ बल्कि उपस्थित सभी लोगों ने खूब सराहा। वहीं डिडवाना पुलिस उप महानिरीक्षक DIG और साथ ही इंटेलिजेंस ट्रेनिंग एकेडमी के निदेशक प्रदीप मोहन शर्मा शुक्रवार को डिडवाना जिले के वार्षिक निरीक्षण पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रिजर्व पुलिस लाइन और SP कार्यालय की व्यवस्थाओं का गहनता से जांच पड़ताल की। निरीक्षण के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि अपराधियों में पुलिस का खौफ कायम करना और आमजन को भयमुक्त वातावरण देना उनकी प्राथमिकता है। दौरे की शुरुआत रिजर्व पुलिस लाइन में भव्य परेड से हुई, जहाँ पर DIG ने सलामी ली और जवानों के अनुशासन और साथ ही प्रदर्शन की सराहना की। इसके बाद से कंट्रोल रूम, मलखाना, बैराक और साथ ही वाहनों का निरीक्षण किया और इस दौरान जवानों ने कई आपराधिक घटनाओं का सीन जो है रिक्रिएशन करके उसे प्रस्तुत किया। ये जिला डिडवाना का वार्षिक निरीक्षण के लिए मैं आज आया हूँ। सबसे पहले पुलिस लाइन का निरीक्षण किया जा रहा है, इसमें पहले परेड और संपर्क सभा ली गई है। अभी लाइन का निरीक्षण चल रहा है और इसमें सुबह जो परेड है अच्छी परेड रही, सब जवानों ने अच्छी परेड करी है। जिला नया जिला है, संसाधनों की कमी होने के बावजूद भी SP साहब के निर्देशन में बहुत अच्छी परेड की गई है। संपर्क सभा में भी कोई ऐसा बहुत विशेष कोई समस्या अभी नहीं बताई गई है और मोटे रूप में मैं कहूँगा कि SP डिडवाना के निर्देशन में पुलिस अच्छा काम कर रही है। जिले में लगातार गैंगों का आतंक बढ़ता जा रहा है। रोहित गोदारा गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से लगातार धमकियां मिल रही है। भाजपा नेताओं को भी लगातार धमकियां मिल रही है। अभी हाल ही में उन्हें 1-2 दिन पहले भी धमकी आई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसे कोई बड़े आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पा रहे। ये सही है कि एक नया ट्रेंड है ये, जो खासतौर से डिडवाना भी इस चीज़ से काफ़ी ग्रस्त है कि धमकी गैंगस्टर्स के द्वारा दी जा रही है
और गैंगस्टर्स का मूवमेंट जो है आजकल इंटर डिस्ट्रिक्ट हो गया है। रोज़ कहीं ना कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में आज यहाँ या कल वहाँ उनका मूवमेंट काफ़ी धमकी वगैरह दी जा रही है। और इस चीज़ के बारे में अभी क्राइम मीटिंग हमारी होगी। उस क्राइम मीटिंग के अंदर सभी ऐसी जो चीज़ें हैं उनसे बात करेंगे और पुलिस मुख्यालय की ओर से ATS SOG द्वारा जो भी सहयोग जिला पुलिस को चाहिए पूरा सहयोग दिया जाएगा गैंगस्टर्स की एक्टिविटीज़ को रोकने। वहीं डिडवाना शहर के मुख्य बस स्टैंड के पास स्थित बेशकीमती सरकारी भूमि पर फर्जी पट्टा जारी करके अवैध निर्माण कराने का गंभीर आरोप सामने आया है। इसके साथ ही गणेश राम ने इस संबंध में जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता के अनुसार ये भूमि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है और इस पर स्वामित्व को लेकर उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रीट जो है विचाराधीन रही है और इसे यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं। इसके बावजूद भी आरोप है कि नगर परिषद के तत्कालीन अधिशासित अधिकारी ने सितंबर 2023 में मिली भगत करके फर्जी पट्टा जारी कर दिया है। ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि इस पट्टे से जुड़े कोई भी मूल दस्तावेज नगर परिषद में रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। पूर्व में भी इस मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। वर्तमान में उक्त भूमि पर अवैध निर्माण कार्य तेजी से जारी है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व और नुकसान हो रहा है। हिरोना बस स्टैंड के पास एक ज़मीन है, बेशकीमती ज़मीन है, करोड़ों रुपए की ज़मीन है। उस पर काफ़ी समय से अवैध अतिक्रमण हो रखा है और अवैध निर्माण चल रहा है। इसके संबंध में हमने 15 दिन पहले भी कलेक्टर साहब को एक शिकायत दर्ज करवाई थी और नगर पालिका भी हमने शिकायत दर्ज करवाई थी कि यहाँ एक अवैध निर्माण हो रहा है। तो उस समय नगर परिषद ने छोटी सी कार्रवाई करते हुए एक दिन में कार्रवाई करके नोटिस देके तीसरी कर लिया। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आज 15 दिन से लगातार वहाँ रात को निर्माण चल रहा है, अवैध निर्माण चल रहा है। कोई निर्माण स्वीकृति नगर परिषद द्वारा जारी नहीं की गई है। उसके बावजूद वहाँ धड़ल्ले से अवैध निर्माण रात्रि के समय किया जा रहा है। उस पर नगर परिषद ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसलिए इस संबंध में आज हमने दोबारा कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया कि आप इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करवाएं। डूंगरपुर जिले में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अवैध मादक पदार्थों पर कड़ा प्रहार किया है और इस अभियान के तहत पुलिस ने करीब 20 लाख रुपए मूल्य के गांजों की फसल जब्त करते हुए एक आरोपी किसान को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश में चल रहे विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने राजगढ़ी डोज गांव में दबिश दी, जहां पर खेतों में अवैध रूप से गांजे की खेती की जा रही थी। तलाशी के दौरान पुलिस टीम ने खेतों से कुल 1000 गांजे के हरे पौधे बरामद किए हैं और इसके बाद से पुलिस टीम भी जिसके बाद से हैरान रह गई। तो वहीं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मौके पर आरोपी पूजीलाल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि आरोपी इस अवैध गांजे की सप्लाई किन लोगों को करता था और इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। दिनांक 23/4/26 को वन थानाधिकारी वर्धा द्वारा एक अपनी सूचना मिली कि गांव राजगढ़ी में पूजीलाल सनाम रामचंद्र रोहत के वहाँ खेतों में बड़ी संख्या में गांजे के पौधे उगाए जा रहे हैं, जिस पर वन थानाधिकारी द्वारा और जिला विशेष टीम व वर्धा थाना टीम द्वारा खेत पर तबीज दी गई। तो 3 जगहों पर विभिन्न स्थानों पर हरे पौधे पाए गए। कुछ पौधे पुराने भी थे जिनका वजन 134.22 था तथा पौधों की संख्या 10.1060 थी, जिस पर प्रकरण 8/20 NDPS एक्ट में दर्ज कर उक्त पूंजीलाल को गिरफ्तार किया। वहीं धौलपुर क्षेत्र में ABVP के नेतृत्व में छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन जो है महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी की परीक्षा प्रणाली के कथित अनियमितताओं को लेकर किया गया। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा कार्यक्रम में गंभीर लापरवाहियां बरती जा रही हैं। एक सेमेस्टर के लिए लगभग 6 माह का समय मिलता है, लेकिन इस बार प्रथम सेमेस्टर के तुरंत बाद ही मात्र 20 से 25 दिनों के भीतर ही द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं घोषित कर दी गई। विद्यार्थियों का कहना है कि इतने कम समय में तैयारी करना संभव नहीं है, जिसका सीधा असर उनके परिणामों पर पड़ सकता है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने यह भी आरोप लगाया है कि कई विषयों में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया था।
जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसके साथ ही ये भी मुद्दा उठाया गया है कि द्वितीय सेमेस्टर के रिवैल्यूएशन फॉर्म अभी तक शुरू नहीं किए गए हैं, जबकि तृतीय सेमेस्टर के फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। शिवांशु परमार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता और राजकीय महाविद्यालय का स्टूडेंट है, थर्ड सेमेस्टर। मैंने सेकंड सेमेस्टर पेपर दे रहा था, उसी टाइम पे मुझे पता लग गया था कि मतलब सेकंड सेमेस्टर पेपर लास्ट में कि वो फर्स्ट सेमेस्टर की दे रहा था, तो उससे मुझे पता लग गया था कि सेकंड सेमेस्टर पेपर आने वाले हैं, तो मैं उसका टाइम ही नहीं मिल पाया। एक सेमेस्टर का मतलब मिनिमम टाइम होता है वो 6 महीने का होता है, उससे पहले इन्होंने पेपर करा दिए। उसके बावजूद पेपर कराने के बाद भी इन्होंने मतलब बैक दे दिए। बैक के बाद भी अब थर्ड सेमेस्टर इन्होंने फॉर्म डेट दे दी है और सेकंड सेमेस्टर को रिवोल्यूशन फॉर्म डेट दे नहीं रहे ऊपर से। अगर जो नॉट प्रमोटेड स्टूडेंट है वो थर्ड सेमेस्टर फॉर्म कैसे भरेगा? रिवोल्यूशन फॉर्म स्टार्ट। बच्चों का कहना है ये आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन में इन्होंने मुझे बताया था कि हमको एग्जामों में समय मिला नहीं था, जब हम परीक्षा दे रहे तब हमें समय मिला नहीं था और हमारी बैग दे दिए समय। मैंने पूछा इनसे समय कैसे नहीं मिला आपको, तो इन्होंने मुझे बताया कि जब हमारे एक सेमेस्टर के पेपर चल रहे थे उसके तुरंत बाद ही दूसरे सेमेस्टर की डेट आ गई, जिसमें हमें परीक्षा के बीच में 25 दिन का समय मिला था। उसके बाद हमने दूसरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए और दूसरे सेमेस्टर में हमारी बैग दे दिए। तो मैंने कहा कि ये बच्चों ने बताया कि ये बिल्कुल सरासर गलत है, यूनिवर्सिटी ने हमारे साथ धोखा किया है। पहली बात तो हमें पढ़ने के लिए समय नहीं दिया और 6 महीने के कोर्स को हम 25 दिन में कैसे क्लियर करेंगे। ये जो है उनकी बैक आ गई, यूनिवर्सिटी के जो रिजल्ट आया है उसमें बच्चों की जो है बैक आ गई है। तो उस बैक को बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी बैक ज़्यादा आ गई, जिनको एक्सपेक्टेड नहीं है कि मेरी बैक नहीं आनी चाहिए। उसी के सिलसिले में ये यूनिवर्सिटी से अपनी मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी जो प्रॉपर तरीके से जो है वो कॉपियाँ चेक की जाए और हमारे अगर मार्क्स बढ़ सकते यूनिवर्सिटी भी से इनकी मांग है। थाना घड़ी क्षेत्र में तेंदुए के लगातार बढ़ते आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। स्थिति से परेशान होकर बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़कों पर उतर आए और जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से तेंदुए को जल्द पकड़ने की मांग की। ग्रामीणों के अनुसार तेंदुआ पिछले कई दिनों से गांव और आसपास के इलाकों में सक्रिय है और अब तक कई पालतू जानवरों को अपना शिकार बना चुका है और इस घटना से पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ है। वहीं पूरे गांव में भय का वातावरण व्याप्त है। डर का आलम यह है कि छोटे बच्चे भय के कारण स्कूल जाने से कतरा रहे हैं, जिससे अभिभावकों की चिंता और बढ़ गई है। ग्रामीणों ने बताया कि रात के समय लोग अपने घरों की छतों पर सोने को मजबूर हैं और सुरक्षा के लिए बारी बारी से पहरा भी दे रहे हैं, फिर भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कई बार सूचना देने के बावजूद भी वन विभाग द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीण बहुत परेशान है, बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, पालतू पशुओं को ले जा रहा है, डेली एक को लेके जाता है। ग्रामीणों में भय का माहौल है, इसका रेस्क्यू करवाएं, डीएफओ साहब से बोले ग्रामीणों की जल्द से जल्द सुनवाई हो। ग्रामीण बहुत। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।